साथियों नमस्कार। सोचिए अगर प्यार करना अपराध बन जाए, अगर अपनी पसंद से शादी करने की सजा मौत हो जाए तो समाज को क्या कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश के एटा से आई एक खबर सिर्फ दो लोगों की मौत नहीं है, ये इंसानियत की हत्या है। एक बंद छत, चारों तरफ बिखरा खून और पास पड़ी खुरपी जो चीख चीख कर बता रही है कि आखिरी सांस तक दीपक और शिवानी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। जिन हाथों ने बेटी को जन्म दिया, उन्हीं हाथों ने इज्जत के नाम पर उसकी सांसें छीन ली। आज गुड़िया सुहागपुर गांव खामोश है, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कह रही है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। यह कहानी सिर्फ दो हत्याओं की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जिसमें प्यार को अपराध और इज्जत के नाम पर हत्या को सही ठहराया जाता है। थाना चैथरा क्षेत्र के गांव गुड़िया सुहागपुर में जो हुआ वह इंसानियत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। गांव की वही गलियां जहां कभी आम दिनों की चहल पहल रहती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। हर चेहरा डरा हुआ है, हर आंख सहमी हुई है। लोग कुछ कहने से बच रहे हैं, मनो डर अब भी उन दीवारों में कैद हो। इसी गांव में प्रेमी युगल दीपक और शिवानी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके सामने लोगों की रूह कांप गई। जिस छत पर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वह खून के छींटे आज भी चीख चीख कर उस संघर्ष की कहानी बयां कर रहे हैं। खून से सनी खुरपी पास से पड़ी थी, जो इस बात का सबूत थी कि हत्या कितनी निर्ममता से की गई है। छत पर बिखरा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि दीपक और शिवानी ने अंतिम सांस तक अपनी जान बचाने की कोशिश की और संघर्ष किया। दोनों ने हत्यारों से संघर्ष किया, चीखे तड़पे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। गांव की खामोशी उस रात उनकी चीखों पर भारी पड़ गई। बताया जा रहा है कि दीपक को पहले शिवानी के घर बुलाया गया। यह बुलावा किसी प्रेम मिलन के लिए नहीं, बल्कि एक खौफनाक साजिश का हिस्सा था। दीपक को पास के एक बंद पड़े मकान की छत पर ले जाया गया, जहां पहले से सब तय था। वहीं शिवानी को भी लाया गया। फिर दोनों पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए गए। यह कोई अचानक नहीं हुआ, गुस्सा नहीं था, बल्कि पहले से सुनियोजित साजिश थी। मृतक दीपक के भाई ने बातचीत में जो खुलासे किए हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को और भयावह बना दिया है। उसके मुताबिक दीपक और शिवानी पहले भी 3 बार घर से भाग चुके थे। हर बार उन्हें पकड़कर वापस लाया गया। चौथी बार दोनों प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। यह शादी उनके लिए नई जिंदगी की शुरुआत होनी थी, लेकिन यही शादी उनकी मौत की वजह बन गई। शादी के बाद मामला थाने तक पहुंचा और दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई। पंचायत में यह तय हुआ कि शिवानी और उसके मायके भेज दिया जाए, लेकिन दीपक के भाई का कहना है कि उसी दिन से शिवानी की जान खतरे में थी। पंचायत के बाद भी परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। इज्जत के नाम पर दोनों का खत्म करने का फैसला उसी दिन ले लिया गया था। गांव में किसी को अंदाजा नहीं था कि वह नाराजगी इतनी खतरनाक शक्ल ले सकती है। दीपक को बहाने से बुलाया गया, उसे यह भरोसा दिलाया गया कि अब सब ठीक है, लेकिन असल में उसे मौत के मुंह में बुलाया जा रहा था। जैसे ही मौका मिला, दोनों पर हमला कर दिया गया। खुरपी से एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए गए। न कोई रहम, न कोई इंसानियत। यह सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि प्यार और आजादी के अधिकार पर हमला था। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। सबको डर है कि कहीं अगला नंबर उसका ना हो। गांव की खामोशी इस बात की गवाह है कि डर कितना गहरा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि यह ऑनर किलिंग का मामला है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिवानी की मां, पिता, बहन को हिरासत में ले लिया। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा। जो भी दोषी होगा उसे कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। यह मामला सिर्फ एटा का नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। सवाल यह है कि आखिर कब तक प्यार करने की सजा मौत होती रहेगी? कब तक इज्जत के नाम पर बेटियों और बेटों का खून बहता रहेगा? दीपक और शिवानी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी एक सवाल छोड़ गई है कि क्या समाज आज भी इतना असहिष्णु हो गया है कि दो लोगों का साथ रहना उसे मंजूर नहीं? क्या कानून का डर अब भी ऑनर किलिंग रोकने के लिए काफी नहीं? यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बदलाव सिर्फ कानून से नहीं, सोच से आती है। जब तक प्यार को अपराध समझा जाता रहेगा, तब तक दीपक और शिवानी जैसे नाम खबरों की सुर्खियां बनते रहेंगे। गांव गुड़िया सुहागपुर की यह खामोशी बहुत कुछ कह रही है। यह खामोशी एक चीख है जो समाज से जवाब मांग रही है। यह दोहरा हत्याकांड केवल दीपक और शिवानी की हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की उस क्रूर मानसिकता का आईना है जो आज भी प्यार को अपराध और स्वतंत्र सोच को गुनाह मानती है। गुड़िया सुहागपुर गांव की छत पर बिखरा खून सिर्फ दो युवाओं का नहीं, बल्कि यह खून था भरोसे का, सपनों का और उस उम्मीद का जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी की बिताने का हौसला करते थे। दीपक और शिवानी ने कोई अपराध नहीं किया था। उन्होंने ना किसी की संपत्ति छीनी, ना किसी का अधिकार छीना। उनका दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक दूसरे से प्यार किया और अपने भविष्य का फैसला खुद किया। लेकिन यही हिम्मत उनके लिए मौत का फरमान बन गया। यह घटना साफ बताती है कि पंचायतें खत्म हो सकती हैं, लेकिन पंचायतों जैसा सोच आज भी जिंदा है, जहां कानून से ज्यादा इज्जत भारी पड़ जाती है। इसी को ऑनर किलिंग कहते हैं। और रिश्तों से ज्यादा समाज की झूठी प्रतिष्ठा। जिस हाथों ने बेटी को जन्म दिया, उसी हाथों से उसकी सांसें छीन ली। यह सवाल सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि इंसानियत से भी है। दीपक को बुलाया गया, भरोसा दिया गया, फिर बेरहमी से मार डाला गया। शिवानी जिसने अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ने की हिम्मत की, वही शिवानी अपने ही घर में मौत के घाट उतार दी गई। दोनों ने आखिरी पल तक संघर्ष किया, लेकिन उनकी आवाजें दीवारों से टकराकर खामोश हो गई। यह खामोशी आज भी गांव में पसरी है। हर दरवाजा बंद है, हर आंख झुकी हुई है। जो लोग जानते हैं जो हुआ वह गलत था, लेकिन डर उन्हें सच बोलने से रोक रहा है। यही डर ऐसी वारदातों को जन्म देता है। यही डर अपराधियों को ताकत देता है। पुलिस की कार्रवाई जरूरी है और दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सजा से ऐसी घटनाएं रुकेंगी? जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक हर दीपक और हर शिवानी असुरक्षित रहेंगे। यह खबर का अंत नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी उन परिवारों के लिए जो बच्चों को अपनी जागीर समझते हैं। चेतावनी उस समाज के लिए जो प्यार से डरता है, और चेतावनी उस व्यवस्था के लिए जो अक्सर सब कुछ हो जाने के बाद जागती है। दीपक और शिवानी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह कहानी हर उस घर तक जाती है जहां किसी बेटी या बेटे को अपने फैसले लेने से रोका जाता है। यह कहानी हर उस गांव, हर कस्बे, हर शहर तक जाती है जहां आज भी लोग क्या कहेंगे की सोच जिंदगियां निकल रही हैं। जब तक प्यार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक आजादी को समझा नहीं जाएगा, और जब तक इज्जत को खून से नहीं, इंसानियत से जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक ऐसी खबरें आती ही रहेंगी। गुड़िया सुहागपुर की वह छत आज भी सवाल पूछ रही है कि क्या प्यार गुनाह है? क्या अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना जुर्म है? और सबसे बड़ा सवाल, कब बदलेगी हमारी सोच? या ऐसी खबर हम आपको तलाश कर लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।